राजा बमनी को गंजा हुए देख तक्षशिला के पूरे प्रजा उस पे हंसने लगे। तभी अनुसुईया बमनी का छुरा से सिर खरोच दी। अम्बिराज यह देखकर बहुत खुश हो रहा था और कहा, जिस प्रकार तुम्हारे पति ने तक्षशिला के सीने में विष से भरे कटार भोंकी और आज उसी प्रकार तुमने उसे विष से भरी कटार से मारकर तक्षशिला का अपमान का बदला ले ली। अनुसुईया सुनकर दंग रह गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि छुरा में विष लगा हुआ था। तभी बमनी मूर्छित हो गया और उसके मुंह से सफेद छाक निकलने लगा और तक्षशिला और पौरव सैनिक में धाराशाही युद्ध होने लगा। रानी मानो अब टूट चुकी थी। तभी शिवदत्त बमनी को लड़ते हुए ले जा रहा था। तभी अम्बिराज उससे भिड़ गया, लेकिन पौरव सैनिक दरवाजा तोड़कर आ गए और अपने राजा के चारों ओर ढाल से सुरक्षा कवच बना लिया। तब अम्बिराज उन पे ऊपर से तीर चलाने कहा, लेकिन ढाल होने कारण वे बच गए। तब अम्बिराज बमनी पर धनुष से निशाना लगाने लगा और तीर चलाने वाला था कि अनुसुईया उसके गले पर तलवार तान दी और कहीं, आप मेरे भाई नहीं कशाई हैं कशाई। और उसने उससे अपने सैनिकों को रोकने कही। वह अपने प्राण की रक्षा के लिए अपने सारे सैनिक को रोक लिया। इधर शिवदत्त अपने भाई को लेकर छावनी पहुंच गया और उसने तुरंत वैद्य को बुलाया, लेकिन बमनी की हालत गंभीर थी। लेकिन वैद्य तुरंत उन पे औषधियां लगाने आरंभ कर दिया। इधर अनुसुईया अपने भाई को भला बुरा सुनाकर रिपुदमन के साथ वहां से निकल गई और उन्हें उसका भाई भी नहीं रोका। अब डरायस चिंता में पड़ गया, क्योंकि उन्हें डर था कि अम्बिराज अनुसुईया का बमनी के प्रति प्रेम को देखकर उनसे फिर से मिल न जाए। इधर अनुसुईया और रिपुदमन भी छावनी पहुंच गए। अब सही समय पर औषधियां लगाने के कारण बमनी खतरे से बाहर था। अब अनुसुईया का जान में जान आई। अनुसुईया रोते हुए भी खुश थी, क्योंकि उसका पति जिंदा था। तभी शिवदत्त उसे आए देख गुस्से से भड़क उठा और उसे वहीं उसी क्षण मारने की धमकी देने लगा। तब अनुसुईया उसे समझाने लगी कि सत्य कुछ और है, लेकिन वह उसका एक न सुना और उस पर तलवार तान दिया। तब रिपुदमन ने भी उसे सत्य बताने की प्रयास करने लगा, लेकिन तभी शिवदत्त चिल्लाते हुए उसे एक लात दे मारी और उसे साफ शांत रहने कह दिया। और जैसे ही अनुसुईया पर तलवार चलाया कि सेनापति रिपुदमन तलवार रोक दिया और कहा, अगर आप इन्हें छूने की भी प्रयास की तो मैं आपको भी चीड़ के रख दूंगा। और दोनों में घमासान युद्ध होने लगा और रिपुदमन अनुसुईया को वहां से निकलने कहा, लेकिन दोनों लड़ते हुए छावनी से निकल गए और बैलगाड़ी से भागने लगे। दूसरी ओर मैसेडोनिया में अलेक्जेंडर की आने की खुशियां मनाया जा रहा था। इधर अनुसुईया और रिपुदमन के पीछे पूरे सैनिक पड़े हुए थे कि तभी शिवदत्त ने भाला चलाकर उनका बैलगाड़ी का पहिया तोड़ दिया, जिससे दोनों बहुत बुरी तरह से नीचे गिर पड़े। इधर अलेक्जेंडर का भी आने का वक्त हो चुका था। इधर अनुसुईया और रिपुदमन उनके नजरों से ओझल हो गए। अनुसुईया इस अवस्था में भाग नहीं पा रही थी, लेकिन अब उन्हें आगे जाने का मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। इधर शिवदत्त भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी उन्हें किस्मत से एक सूखा कुआं दिख गया, लेकिन अब रानी का प्रसव पीड़ा भी बढ़ रहा था। सेनापति रिपुदमन बिना समय गवाए उन्हें कुआं में उतारने लगा। वह बेल की सहायता से किसी तरह उन्हें सावधानी पूर्वक उतार दिया और उनसे खुद वह अकेले निपटने चला गया। इधर रानी को प्रसव पीड़ा से असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने पुत्र की रक्षा के लिए अपने मुंह से एक चीख तक नहीं निकलने दी। इधर रिपुदमन के अकेले होने के कारण वे उन पे भारी पड़ गए। तभी बादल गरजने के साथ काले बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी, जिससे कुआं में पानी की सतह बढ़ने लगा। ऊपर रिपुदमन आखिरी दम तक लड़ने की प्रयास कर रहा था। तभी रानी की पैर फिसल गया और नीचे गिर गई, जिससे उसकी चीख निकल गई। वह चीख ऊपर तक सुनाई पड़ी। उन्हें पता चल गया कि रानी पास में है। उन्हें वे दोनों फारसी भी छिपकर देख रहे थे। अब कुएं के अंदर पानी की सतह और बढ़ चुकी। कुएं के अंदर अनुसुईया को प्रसव पीड़ा से असहनीय दर्द हो रहा था। ऊपर शिवदत्त रिपुदमन को तलवार घोंप दिया। इधर ओलंपिया को भी प्रसव पीड़ा से असहनीय दर्द हो रहा था। इधर अनुसुईया के कठिन प्रयास के बाद पुरुषोत्तम पानी के अंदर ही जन्म ले लिया। इधर अलेक्जेंडर भी जन्म ले लिया ओलंपिया के कठिन प्रयास के बाद। इधर शिवदत्त के बहुत प्रयास बाद भी अनुसुईया उसे नहीं मिली, लेकिन शिवदत्त उन्हें फिर से ढूंढने कहा। वह नजारा डरायस भी छुपकर देख रहा था। तभी डरायस एक पत्थर को ऊपर से लात मार दिया, जिससे पत्थर लुढ़कते हुए कुएं में गिरने वाला था कि अनुसुईया देखकर चिल्ला दी, जिससे शिवदत्त को पता चल गया कि अनुसुईया कुएं के अंदर है। और वह बेल को पकड़कर खींचकर अनुसुईया और उसके पुत्र को कुएं से बाहर निकाल लिया। और जैसे ही तलवार पकड़कर उन्हें मारने वाला था कि अनुसुईया पास ही में पड़े लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके कनपटी पर दे मारी और वहां से भागने लगी, लेकिन शिवदत्त उसका अब भी पीछा कर रहा था। लेकिन तभी अनुसुईया को आगे एक बड़ी घाई नजर आई और वह रुक गई। अब उसका पीछे भी मौत निश्चित था और आगे भी। अब वह बड़ी दुविधा में पड़ गई। तभी शिवदत्त आगे बढ़ने लगा और वह उसके बच्चा को पकड़ने वाला था कि अनुसुईया के हाथ से उसका बच्चा छूट गया और वह झेलम नदी में जा गिरा। अनुसुईया कुछ पल के लिए सदमे में चली गई और वे उसे बंदी बना लिए, लेकिन पुरुषोत्तम का ऐसे मृत्यु नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे भविष्य में भारत देश को फारसियों से रक्षा करना था। और तभी रिपुदमन बच्चा को पानी से निकाल लिया। तभी शिवदत्त अनुसुईया के पैर पर रस्सी बांधकर और दूसरी छोर पर पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंक दिया और वह झेलम नदी में समा गई। उसे रिपुदमन भी देखा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। अनुसुईया और उसके पुत्र को तो वे लोग झेलम नदी में बहा दिए थे, लेकिन उन्हें एक चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि उन्हें वहां रिपुदमन का शव नहीं मिला। इधर रिपुदमन घायल अवस्था में भी अनुसुईया का पुत्र का रक्षा कर रहा था। इधर सैनिक सूचना लेकर आया कि महाराज की मूर्छा टूट चुका है। इधर बमनी को होश आ गया और उसके साथ जो अनुसुईया ने किया उसे सोचकर परेशान था। तभी शिवदत्त भी छावनी पहुंच गया। तब बमनी सीधे पूछा, हमारे मुरक्षित होने के बाद तक्षशिला में क्या हुआ था? लेकिन शिवदत्त बात को टालने लगा, लेकिन बमनी के जोर डालने पर उसने झूठ बोल दिया कि अनुसुईया अपने ही हाथों से पौरव वंश को समाप्त कर दी। तब बमनी यह सुनकर लड़खड़ा गया। तब उसने तुरंत रिपुदमन को प्रस्तुत होने कहा, लेकिन शिवदत्त फिर झूठ बोल दिया कि उसे भी अनुसुईया ने मार डाला। इधर रिपुदमन अनुसुईया के पुत्र को अपने घर लाने लगा। वह घायल अवस्था में ही किसी तरह घर पहुंच गया। तभी उसकी पत्नी उसे बच्चे के साथ और लहू से लथपथ देख दंग रह गई। तब उसने अपनी पत्नी को उनके साथ जो हुआ उसको सारी बात बताया और वे वहां से तुरंत निकलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उन्हें शिवदत्त के सैनिक ढूंढने आते ही होंगे। तभी शिवदत्त के सैनिक वहां पहुंच गए, लेकिन वे उनके आने से पहले ही वहां से भाग चुके थे। इधर वे दोनों उनसे किसी तरह छिपते छिपाते आखिर जहाज चढ़ गए। तभी समर सिंह को वहां खून के धब्बा मिला। उसे पता चल गया कि रिपुदमन उसी जहाज में है। तभी इधर जहाज को पानी के बीचों बीच रोक दिया गया और समर सिंह अपने पूरे सैनिक के साथ आने लगा। तब रिपुदमन तुरंत अनुसुईया के पुत्र और अपने पुत्र को अपनी पत्नी को दे दिया और उन्हें वहां छुपे रहने कहा। साथ ही उसने अनुसुईया के पुत्र को बेहोशी की अवसद्धि छटा दिया। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि हस्ती को भी अवसद्धि छटा दो, ताकि वे दोनों शिशु न रोए, लेकिन उसकी पत्नी अपने पुत्र को अवसद्धि नहीं छटाई। समर सिंह जहाज चढ़ गया और रिपुदमन को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। तभी रिपुदमन का पुत्र सोर होने के कारण रो दिया, जिससे समर
समर सिंह रिपुदमन की पत्नी को पकड़ लिया और 2 शिशु को देखकर आपका तो एक ही पुत्र था भाभी श्री, तो ये दूसरा कहाँ से आ गया कहाँ। उससे पता चल गया कि ये अनुसुईया का पुत्र है और बच्चा को उससे छीन लिया और उसे मारने वाला था कि रिपुदमन सामने आ गया और उसे भी वह लगे चोट में बेरहमी से मारने लगा। और जैसे ही बच्चे को मारने वाला था कि उसके हाथ पर तीर आ लगी, जिससे बच्चा बच गया और सभी दस्यु आ गए बोलकर चिल्लाने लगे और दस्यु सभी पौरव सैनिक को धड़ाधड़ मारने लगे। लेकिन समर सिंह फिर से रिपुदमन की पत्नी से बच्चा छीन लिया और उसे पानी में फेंक दिया। लेकिन रिपुदमन तुरंत रस्सी से लटक कर बच्चा को बचा लिया और समर सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया और बुरी तरह से घायल होने के कारण नीचे गिर गया और दस्यु की रानी से मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन उसे दस्यु की रानी देशद्रोही समझ रही थी। तब उसने बताया कि शिवदत्त ने उनके साथ क्या किया था। तब दस्यु की रानी मान गई और उन्हें अपने साथ ले गई। इधर बमनी अपने अपमान को सोचकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था और उसने गुस्से से अपना आपा आप खोकर उस फारसी डरायस से हाथ मिला लिया। तभी खबरी खबर लेकर आया कि समर सिंह दस्यु के हाथों मारा गया। शिवदत्त सुनकर स्तब्ध रह गया। तभी समर सिंह की बहन अपने भाई की मौत की दस्यु से प्रतिशोध का गुहार लगाने आई और वह शिवदत्त के पैरों पर गिर गई और दस्यु को समाप्त कर देने कही। इधर रिपुदमन और उसकी पत्नी दस्यु के यहाँ आ गए। दस्यु आज बेहद खुश थे क्योंकि आज उन्होंने बड़ी मात्रा में सोने जौहरात लूटे थे। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिपुदमन की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि पुरुषोत्तम के कारण उन्हें अपने राज्य को छोड़कर दस्यु के यहाँ रहना पड़ रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसका पुत्र का भविष्य खराब न हो जाए। तब रिपुदमन ने अपनी पत्नी को हस्ती का उज्जवल भविष्य का वचन दिया। तब उसकी पत्नी मान गई, लेकिन वह चाहकर भी पुरु को अपने पुत्र के जैसा ममता नहीं दे सकती थी। इधर पौरव राष्ट्र में अब भारतीय सामग्री के जगह अब फारसी वस्तुएं अपना जगह बना रहे थे और अब भारत की संपत्ति झेलम नदी से होकर धीरे धीरे फारस की ओर जा रहा था। इधर शिवदत्त को डर था कि कोई और अनुसुईया बमनी की विचारधारा न बदल दे, इसलिए शिवदत्त अपने विश्वास पात्र समर सिंह की बहन कधिका की विवाह राजा बमनी से करवा दिया। इधर ओलंपिया अलेक्जेंडर को भारत जीतने का मंसूबा उसके दिलो दिमाग में भर रही थी। इधर पुरु और हस्ती भी अब बड़े हो चुके थे। आज वे एक जहाज को लुटने वाले थे। वे सभी जल्दी जल्दी जहाज में चढ़ गए। लेकिन तभी सोने जौहरात देखकर हस्ती के मन में लालच जाग उठा और वह सोने की ओर जाने की बात कही। लेकिन उसे पुरु रोकने की कोशिश किया, लेकिन हस्ती उसकी बात न मानकर सोने की ओर चला गया। तभी हस्ती जाल में फंस गया और वे सभी पकड़े गए। लेकिन यह तो उनका प्रशिक्षण था। रिपुदमन उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था और अब वे 25 साल के हो चुके थे। लेकिन आज सच में फिर एक बार हस्ती और सुमेर पकड़े गए। तभी पुरु रस्सी से लटक कर आया और बंधे रस्सी से उन्हें मुक्त कर दिया। तभी पुरु अचानक से फारस से वह रत्न छीन लिया और उसे पानी में फेंक दिया और मौका देखकर वे वहां से भागने लगे। लेकिन तभी उसे फारस पुरु कहकर पुकारा। तब वे रुक गए। वे तीनों रुक गए। फिर क्या था, उनकी दे दनादन धुलाई करने लगे। तभी पुरु को पौरव राष्ट्र के कुछ आदमी बंदी बने हुए दिखे। वे पुरु से मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी फारूस आ गया और भारत देश के बारे में खरा खोटा बोलने लगा। तब पुरु गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्हें बहुत गंदा तरीके से धोने लगा। लेकिन अब जहाज डूबने लगा। लेकिन पुरु उन दासों को अपने सूझबूझ से अंत में बचा लिया। फिर उन दासों को दस्यु लोक ले गया। लेकिन उसके भाई उसे ही दोषी ठहरा रहे थे क्योंकि पुरु के कारण लूट की माल पानी में डूब गया। तब दस्यु की रानी दंड के तौर पर पुरु को बिना जाल के बिना काटे के उसे केवल अपने हाथों से मछली पकड़ने का दंड दी। इधर फारूस पौरव राष्ट्र खाली हाथ आने लगा। इधर युवराज कनिष्क अपने हाथों से फारसी वस्त्र बना लिया। तब उसकी माँ उसके माथे में तिलक लगाने हाथ बढ़ाई, लेकिन उसे कनिष्क रोक दिया। दरअसल कनिष्क भारतीय संस्कृति को अपुराना समझ रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी एक न सुना। तभी फारूस आ गया। दरअसल वह कीमती रत्न कनिष्क ने ही फारस भेजा था, लेकिन उसे तो पुरु पानी में फेंक दिया था। अब पुरु को 50 मछलियां पकड़ना है, लेकिन उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि पुरु के कारण उसे अपनी माँ से कम प्यार मिलता है। तभी पुरु हस्ती को अपने से मार खाने का नाटक करने कहा और दोनों लड़ने का नाटक करने लगे और उनकी माँ पुरु के ऊपर डंडे बरसाने लगी। लेकिन पुरु ये सब जानबूझकर करता था क्योंकि उसे प्यार तो नहीं सही, लेकिन उसे अपनी माँ से मार ही खाकर ममता का एहसास हो सके, क्योंकि हस्ती की माँ पुरु की असली माँ न होने के कारण उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। इधर युवराज कनिष्क का दर्जी कपड़ा सिल रहा था, लेकिन गलती से सुई कनिष्क के शरीर में चुभ गया, जिससे कनिष्क दर्जी पर भड़क गया और बेचारे दर्जी को क्रूरता पूर्वक मारने लगा। तभी उसका पिता महाराज बमनी आ गया। तब दर्जी ने महाराज को कहा, आपका पुत्र इतना क्रूर है कि यह तो राजा बनने के योग्य ही नहीं है। तब राजा बमनी उसकी ऐसी बात सुनकर भड़क गया और वह भी उसे दंड देने कहा। फिर क्या था, कनिष्क उस वस्त्रकार को बेरहमी से मारने लगा। इधर दस्युराज हस्ती के पिता को उन दासों का हत्या कर देने कहा, लेकिन सज्जन सिंह उन्हें मारने से इनकार करने लगा, लेकिन वे उनका एक न सुने। इधर पुरु बिना जाल और बिना कांटे के केवल अपने हाथों से मछली पकड़ने आ गया, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आ रही थी। यह देखकर हस्ती और सुमेर पुरु का हंस हंस कर मजाक उड़ाने लगे। तभी लाची पानी से निकली और वह भी पुरु का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन लाची मछली के लिए खाना डालकर पुरु का काम और आसान कर दी और तभी पुरु 100 की स्पीड में मछली पकड़कर ढेर कर दिया। इधर सज्जन सिंह उस दास को जैसे ही मारने वाला था कि वह दास मुड़कर पीछे देख दिया।